था ट्यूसडे, ट्यूसडे नहीं था मंडे। मंडे चूँकि कल हॉलीडे है, जिस कारण से आज निफ्टी की एक्सपायरी जो आज मंडे के दिन ही हो गई। तो आज के दिन देख लेते हैं कि हमारे जो पोर्टफोलियो है 5 स्टडीज वाले पोर्टफोलियो निफ्टी एक्सपायरी की, उसमें हमारा क्या पिनल रहा वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। चूँकि मैं बाहर था, जिस कारण से मैंने लाइव वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया आज के दिन, तो मैं आप लोग के साथ जो भी रिजल्ट हमारा फाइनल रहा वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। तो आज के दिन देखते हैं, तो हमें एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है 5307 रुपीज़ का। बट एक्चुअल में हमें ऑप्शन सेलिंग में जो प्रॉफिट हुआ, देखिए ये जो दो है निफ्टी बाइंग का है। देखिए ये जो लॉस दिख रहा है निफ्टी का बाइंग का, अगर मैं दिखाऊं आपको, देखिए कॉल एंड पुट में ये लॉस हुआ है, 10-10 लॉट के साथ ये लॉस है। एंड ये स्ट्रेटजी मैंने गलती से प्ले कर दिया था, जिस कारण से देखिए यहाँ पे मैंने लॉस भी बुक किया, स्क्वायर ऑफ कर दिया था इमीडिएटली। तो ये 84 रुपीज़ जो ये गलती से मैंने एक्टिवेट कर दिया, जिस कारण से यहाँ पर लॉस हुआ है। ये बाइंग का स्ट्रेटजी, तो यहाँ पर अगर इस दोनों को मैं अचीव करता हूँ तो एक्चुअल जो हमारा प्रॉफिट ऑप्शन सेलिंग में जो हमारा 8 से 9 लाख वाला पोर्टफोलियो है, उसमें 6789 रुपीज़ का प्रॉफिट है। और यहाँ पर अगर आप चार्ट देखते हैं तो इस तरह का प्रॉफिट है। एंड अगर मैं स्ट्रेटजी वाइज प्रॉफिट दिखाऊं आपको, टेस्टिंग रिजल्ट है ये क्या है, देखिए ये स्ट्रेटजी बेसिकली 8 से 9 लाख रुपया लगता है विथ हेजेस, एंड विदाउट हेज अगर आप चलाते हैं तो ऑलमोस्ट 11 से 12 लाख रुपए का मार्जिन लगता है। यहाँ पे मैं रफली 10 लाख पोर्टफोलियो लिखा हुआ हूँ, तो आपको मैक्सिमम 9 लाख तक के मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी हाई विक सिनेरियो में आपका 9 से भी क्रॉस हो जाता है, इसके लिए मैंने इसको राउंड फिगर में 10 लाख पोर्टफोलियो कर दिया हूँ, बट इतना नहीं लगता, 9 लाख इनफ है विथ ड्रॉ डाउन। एंड यहाँ पर देखते हैं तो निफ्टी एक्सपायरी में हमारे पास 5 स्ट्रेटजी होती है। निफ्टी की 1 DT वेडनेसडे के दिन जो चलती है उसमें 2 स्ट्रेटजी होती है, एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी जो होती है उसमें टोटल 6 स्ट्रेटजी होती है। इस तरह चलती है। एंड यहाँ पर टोटल हम लोग बेसिकली वीक में 3 दिन ही काम करते हैं। तो हमारे जो निफ्टी एक्सपायरी में जिसमें 5 है वो सेकंड हाफ में चलती है, सारी स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ होने के बाद ये स्ट्रेटजी चलती है। एंड उसी तरह से सेंसेक्स एक्सपायरी में जो 5 एंड 6 स्ट्रेटजी है वो सेकंड हाफ में चलती है, सारी 1 to 4 सारी स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ होने के बाद ये स्ट्रेटजी चलती है। क्योंकि बहुत लोगों का डाउट रहता है कि 6 स्ट्रेटजी 10 लाख में या 8 लाख में कैसे चलेगा, तो उसका सीधा सा यही है कि ये चारों स्ट्रेटजी फर्स्ट हाफ में चलेगी, ये सारी स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, उसके बाद ये दोनों स्ट्रेटजी चलती है। देख लेते हैं इसका रिजल्ट। देखेंगे ऑलरेडी मैंने 0.5% का स्लिपेज एज्यूम कर लिया जो हमारी स्ट्रेटजी नॉर्मली फेस करती है। एंड यहाँ पर सारी चीज़ें देखने के बाद आपको दिखता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। जनवरी थोड़ा कम प्रॉफिट है, फरवरी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, मार्च भी प्रॉफिट है, एंड अप्रैल में भी अभी प्रॉफिट चल रहा है। इस साल में जो है सिर्फ एक दिन का ड्रॉडाउन आया है, जो कि 30 मार्च के दिन है, जो बड़ा लॉस हुआ था, जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारा स्टडी में। एंड इसको देखेंगे तो यहाँ पर अगर विन परसेंटेज की बात करें तो ऑलमोस्ट 73% का विन रेट निकल कर आ रहा है। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इन सिंगल ट्रेड 57,000, मैक्सिमम लॉस जो निकल कर आ रहा है देखिए 12,738 रुपए का, जो कि ऑलमोस्ट अगर 12 लाख के कैपिटल करते हैं तो ऑलमोस्ट 1% का आपको यहाँ पर लॉस है। एंड यहाँ पर अगर बात करें रिस्क रिवार्ड की तो ऑलमोस्ट 1.93 का रिस्क रिवार्ड है। एक्सपेक्टेंसी रेशियो देखेंगे तो 1.13 की, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेंसी रेशियो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो स्ट्रेटजी वाइज जो हमारा प्रॉफिट है ये देखिए, स्ट्रेटजी नंबर 1 में हमें लॉस हुआ है 1794 रुपीज़ का, बाकी तीनों स्ट्रेटजी में प्रॉफिट हुआ। तो चलिए हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक बार सबसे पहले आपको मैं कोटेक नियो का भी पीनल दिखा लेता हूँ। मैं सारी चीज़ को ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर आपको मैं पीनल दिखाता हूँ कोटेक का। कोटेक में देखिएगा 5307 रुपीज़ का प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है? क्योंकि यहाँ पर ये दो जो लॉस है ये भी यहाँ इंक्लूड है, तो इसको मैं हटा नहीं सकता कोटेक नियो में। ये ऑल ओवर जो मेरा ट्रेड हुआ है उसका लॉस दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है। बट हमें जो 8 लाख वाला पोर्टफोलियो जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसके हिसाब से जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 6789 का। तो चलिए मैं फटाफट से अपडेट कर देता हूँ। स्टेट 1 में हमें 1794 का लॉस हुआ है, तो 1794 निफ्टी एक्सपायरी 1794 का लॉस हुआ है। आज था 13 अप्रैल, तो ये मैं अपडेट कर देता हूँ। 1794 का लॉस हुआ है। ये भी स्ट्रेटेजी 2 बजे तक प्रॉफिट में थी, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में थी, बट मार्केट ने जो फास्ट मूवमेंट दिया जिस कारण से यहाँ पर ये भी लॉस बुक किया। अदरवाइज हम लोग को और भी अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला था आज, तो बट कोई नहीं, अच्छा दिन भी आएगा और भी अच्छा दिन आएगा। तो इसमें 2 में हमें 1589 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। 2 में हमें 1589 का प्रॉफिट हुआ है। एंड स्ट्रेटजी नंबर 3 में हमें 3253 का प्रॉफिट हुआ है। 3253 का प्रॉफिट हुआ है। एंड स्ट्रेटजी नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट हुआ है 2083। एंड ये चारों स्ट्रेटजी जब स्क्वायर ऑफ हो जाती है उसके बाद फिर वो जो एक स्ट्रेटजी और भी है वो रन होती है। तो ये सारी चारों स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ हो जाती है 3 बजे से पहले, एंड उसके बाद ये 3 बजे के आसपास में जो है इसमें 5 एक्टिवेट होती है। तो इसमें जो हमें प्रॉफिट हुआ है 1657 का प्रॉफिट हुआ है। 1657 का प्रॉफिट हुआ है। 1657 तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। निफ्टी की स्ट्रेटजी में 5 काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रही है बना के। इस साल काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसने बना के दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का प्रॉफिट बनता रहे।
तो देख लीजिए इस तरह से नेट नेट हमारा पीएनएल हो गया इस मंथ का 16,522 रुपीज़, जो 8 से 9 लाख वाला पोर्टफोलियो है उसमें ये प्रॉफिट आप लोग को हो चुका है। तो बाकी अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्ट्रेटजी का चेकआउट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।